अगला कदम हमारा 1 महीने पहले ही हम उठा चुके हैं। हर एक बॉर्डर पर आप नीचे यहाँ भी जाइए, सिंघू पे जाइए, टीकरी पे जाइए, हमने राशन जमा करना शुरू कर दिया है। जब ये बार बार कहते हैं कभी हमें कोई खालिस्तानी माओवादी, और हम उसकी चिंता ना करते हुए किसान ने अपने हर गांव से 1-1 ट्रॉली अनाज इस बार वहां जमा कर दिया है कि ये आंदोलन तो सालों चल सकता है। तो अब हमने 1 साल का जमा कर लिया है। ज़रूरी नहीं कि आंदोलन 1 साल में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी पता है हमें कि अगले साल फिर हमारी नई फसल फिर आ जाएगी। पर राशन का जमा करोगे क्या? लोग तो है नहीं बॉर्डर पे, किसे खिलाओगे उस राशन को? लोग बहुत हैं, ये देखिए ना आप, इतने लोग हैं, ये लोग बहुत हैं, किसनों से लड़ना है? मोदी नहीं थे रोकने वाले। मोदी और शाह 2 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। वो किसान से मानसिक बल में जीत सकते, ना शारीरिक बल में जीत सकते, ना आत्मिक बल में जीत सकते। जो किसान की सोच है, किसी आम किसान से भी आप कम से कम एक कॉन्फ्रेंस तो करके दिखाइए, मोदी से या शाह से, किसी भी किसान से। मैं यूँ कहता हूँ सारे बॉर्डरों से किसी भी किसान को उठा ले और उसको बताए, समझाए, फिर बता देंगे सारे फायदे और नुकसान। तो अभी तो फायदे नुकसान पता नहीं चले भाई, हमें तो पता है, हम तो बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता होगा, उनको जिद है। पहली बार ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो देश से ऊपर हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गुरूर होता है, सच्चाई नहीं है, ये वहम है। और वहम का इलाज तो लुकमान वैद्य के पास भी नहीं था, तो कहाँ से लाए इसका वहम का इलाज? क्या आंदोलन रास्ता भटक गया? कहाँ भटक गया आंदोलन? कौन सा रास्ता भटक गया? आपने यहाँ कहाँ इस रोड से देख लिया कि हम गाजीपुर से निकल के गाजियाबाद होते हुए मुरादाबाद चले गए, नेपाल में घुस गए या पाकिस्तान में घुस गए, वहीं सिंधु बॉर्डर है, वहीं टीकरी बॉर्डर है, यहीं आप बैठे हो, यहीं मैं बैठा हूँ। वो तो 26 तारीख को भटके थे ना आप रास्ता? कौन भटका था? बिल्कुल भी नहीं भटके। क्यों भटके हम? कहीं आप ही कह रहे 26 तारीख को हमें रास्ता भटका दिया किसानों को। कब कहा मैंने? दिखाओ मेरी स्टेटमेंट। तमाम किसान कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे। अरे कोई और किसान, हर एक की अपनी विचारिक है भाई। आप गए थे लाल किले पे? मतलब नहीं, मैं क्यों गया? मैं जाऊंगा तो मैं उल्टा थोड़ी हट जाऊंगा। हाँ, किसान गए हैं और किसानों ने वहीं रुक जाना चाहिए था। क्यों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी का षड्यंत्र? ये तो बीजेपी का षड्यंत्र था, क्योंकि अगर बीजेपी का षड्यंत्र नहीं होता तो किसान वापिस ही नहीं हटता। यहाँ से हट गया क्या किसान? किसान जहाँ चला जाता वहाँ से वापस नहीं हटता। तो पर मिला भी कुछ नहीं ना। क्यों नहीं मिला? क्या नहीं मिला? पूरे देश का सहयोग। बंगाल में बीजेपी की ऐसी तैसी कर दी, बैंड बजा दी, अब यूपी में बैंड बजाएंगे, पंजाब में बैंड बजाएंगे, इस देश से बीजेपी का नाम और निशान मिटाएंगे। देख लेना कैसे बैंड बजाई आपने, जरा बताइए। बज गई और जीत गई। ममता बनर्जी जीत गई। नहीं जीती क्या? नहीं है, किसानों ने पहले भी जी। हाँ, इतना बहुमत था क्या पहले? बताइए ना, कितना बहुमत था? कितना था? वो जो कितना बहुमत था बंगाल? तो ये जो आप सवाल मेरे से कर रहे हो, ये बात मोदी और अमित शाह से भी कर लो। जब में 18 रैली प्रधानमंत्री कर रहा था, अमित शाह वहाँ देश का गृह मंत्रालय छोड़कर चुनाव में बिजी था। इनका काम चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना है बस। इनको देश चलाने की वो नहीं है। सरकार बनाने से ये सिर्फ तानाशाही है कि हम चुनाव जीत जाएं, चुनाव जीत जाएं। अरे चुनाव जीत कर करोगे क्या? बंगाल में सरकार थी क्या बीजेपी की जो हार गई? हार गई बंगाल में बीजेपी, दावा कर रही थी। मेरे से प्रश्न कर रहे हो, उनका वीडियो उठा के देखो। तो हर पार्टी दावा करती है। अरे इतना दावा करती है। हाँ, तो फिर दावा कर रही थी तो क्यों झूठे दावे कर रही थी? दावा और वादा शब्द उल्टे हैं बस। दोनों ही बीजेपी झूठे करती है। तो किसान भी करते थे, किसान दे देंगे ये। हाँ तो दे देंगे, हाँ दे देंगे, वक्त आने दे। अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने दे। ये तो हमारी नरमाई है। देश मेरा, देश हमारा, किसानों का देश है। सिर्फ मोदी शाह का देश है क्या? वो चाहते हो क्या आज ही घोड़ा लाठी दे दें? आपका भी मोदी नहीं, आज ही चाहते हो क्या गोली लाठी दिखावें? तो हो गए आप लोग। कोई नहीं, और 6 महीने हो जाएंगे, 6 साल हो जाएंगे। किसानों ने गोला लाठी दिया नहीं है क्या? अंग्रेजों का गोला लाठी किसने दिया था? मुगलों का गोला लाठी किसने दिया था? कहाँ थे? ठीक है, किसान बैरम खां को किसने मारा था? पुराना इतिहास उठा लो, कहीं से जाकर उठा लो। किसान कह रहे हैं हुड्डा जी 26 तारीख के बाद हम कुछ बड़ा करेंगे। क्या बड़ा करोगे? बड़ा हम फिर जीत लेंगे। इस बार संसद ने घेर लेंगे, संसद में जीत लेंगे। और इस बार ये भी सुन लेना, लाल किला या संसद इस बार उल्टे नहीं हटाएंगे, सरकार की चाल में नहीं फंसाएंगे। इस बार पकड़ ली तो पकड़ ली कुर्सी। इसकी तरह ना है, इसके तो गए कुर्सी समेत बाहर। कितने लोग? 100, 50, 150? एक भी बहुत है इसके लिए।
150, 150 आप किसान की मानसिकता को डाउन करना चाहते हो क्या? मैं 150, 150 इसके आगे करोड़ और लगा दे, लगा करोड़। मुंह में दही जम जाती है क्या तुम्हारे? लेकिन कहाँ से वो नहीं, मुंह में दही जम जाती है। 100 करोड़ किसान है हिंदुस्तान में, आपके ठीक है। तो अपना जिला नहीं बजा पाए, वहाँ पर 13 सीटें जीती है मुजफ्फरनगर में बीजेपी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और पूरे देश का ठेका लेकर बैठे हो आप लोग। लेके बैठे हैं, हाँ। बनाएंगे नहीं। फिर तुम ही संवैधानिक से उल्टी बात करते हो। और ठेका लेगा कौन? 100 करोड़ की आबादी, हम 138 करोड़ में, हम सरकार नहीं बनाएंगे और कौन बनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा या अमेरिका बनाएगा? फालतू की बात सरकार बाहर तो मोदी की भी आपने बनाई, किसी और ने थोड़ा ही हाँ, तो अब हम हटाने भी तो हम ही चाह रहे हैं। हटा लेना अभी। हाँ, तो हटाने के लिए बैठे ना, कर लो। हाँ, करण लाग रहे। फिर ये और क्या कर रहे हैं यहाँ? क्या कर रहे हैं हम? बस सड़क घेर के इंतजार करोगे? भाई सड़क किसकी? हाँ। कहाँ बैठे हो आप? देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान बैठा है। इस्लामाबाद नहीं है ये लंदन नहीं है, ये न्यूयॉर्क नहीं है, ठीक है। ये हमारे देश की राजधानी है। हम अपने देश की राजधानी में जाना चाहते हैं और काले कानून वापसी की चाहते हैं। यहाँ तक हमें बुलाया ही क्यों है? ये बात तो तभी वापस ले लेते। जो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है वो मैं चीज़ मैं क्यों कर लूँगा? अगर आपका कानून वापस ले ले सरकार, तो दूसरे तो खड़े हो जाएंगे। कई कानूनों पे विवाद है इस देश में। फिर दूसरों की बाइट ले लेना, वो करेंगे, हम तो अपना लेंगे ही। हमने जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं क्यों करूँगा? देश में शाकाहारी भी है और देश में मांसाहारी भी है। भाई जिसने खाना वो खा लो, मैं नहीं खाता, मेरा जबरदस्ती देगा कोई? हुड्डा जी कानून वापस ले ले सरकार, ठीक है। सर कानून वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, सरकार ठीक है फिर। और सरकार क्या होती है? आप बात को बहुत ज्यादा घुमा रहे हो गजेंद्र जी। नहीं, सरकार फिर ठीक नहीं, है। मैं बताता हूँ सरकार का काम होता है लोगों की सुनना। अब लोग कानून वापस करवाना चाह रहे हैं तो सरकार लोगों की सुने। वो किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है जो तनख्वाह ले रहे हैं, जिनका मार्केटिंग का काम है। गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब आ गया? कानून वापस ले ले तो ठीक है। जो गलत काम करेगी उसको सही कौन करेगा? विपक्ष को क्या मानते हो आप या तो संविधान पढ़ लो, सुन लो। देश में संविधान को आप कहाँ मानते हो? क्यों नहीं मानते? बैठो, धारा 144 लगी हुई है यहाँ पर। आप क्यों नहीं उठ रहे फिर यहाँ से? संविधान कानून को मानते तो खाली करिए इसको फिर। और संविधान में आपको पता है हमारा क्या हक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का पता है? बिल्कुल है, पता है। पर क्या है? दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। किसको दिक्कत है? कि रोड बंद नहीं है। किसको दिक्कत है? ये रोड बंद नहीं है, लोग परेशान नहीं हो रहे। कोई रोंग साइड से जा रहा, कोई इधर से जा रहा। ये सवाल सरकार से जाके कर ले। आदमी को घर में कैद कर दिया लॉकडाउन लगा के, उनसे जाके पूछ, उस घर से बाहर निकलने का उनका हक नहीं है क्या? तो पेंडेमिक एक्ट नहीं है ना? क्या पेंडेमिक एक्ट है? कौन सा पेंडेमिक एक्ट है? पेंडेमिक नहीं चल रहा देश में। ऐसे ही कल को आपके बच्चे हो जाएंगे और हम ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। ऐसे ही आपके वो बच्चे पत्रकारिता में आएंगे, गरजेंगे क्या कि हाँ भाई काले कानून लिखे हुए हैं, ये तो कानून में। इसी की लड़ाई है कि ताकि संविधान में काले कानून ना लिखे जाएं, नहीं तो आने वाले भविष्य के बच्चे ये कहेंगे तो कानून में लिखा हुआ है। कानून में कुछ भी लिख दोगे क्या तुम? किसान सच बोलने के लिए जाना जाता है। क्या किसान आंदोलन कमजोर हुआ पहले के मुताबिक या मजबूत हुआ? किसान आंदोलन 1906 में भी कमजोर नहीं था और आज तो 114 साल बाद है। किसान कमजोर इस देश में ना कभी था, ना आज है और ना आगे कभी होगा। वो इस देश की धुरी है, धुरी कभी कमजोर नहीं होती। घर में जो मेन आदमी होता है ना, वो अगर कमजोर हो गया तो घर खत्म हो जाएगा, समझ गए? तो किसान इस देश की आत्मा है और वो लड़ेगा और जीतेगा।